सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल आप सबकी आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और गुरुवर के चरणों में बारंबार पहले नमन करते हुए यही भावना भाते हुए आप सबके साथ पूरे जैन समाज की नहीं, जो जैनेतर समाज है, जो धारी समाज है, उन सब की भावनाओं के साथ गुरुवर के चरणों में नमन। शीघ्र आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, इन भावना के साथ दर्शन करते हैं हम और आप। दृश्य देख रहे हैं, शिष्य दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पैरों के नीचे क्या आ रहा है देख नहीं रहे हैं, बस ईर्या समिति का पालन करते हुए कंकड़ीले पत्थर, ठंड, पसीली पहाड़ियां सब पार होती जा रही हैं, बस गुरुवर के चरणों में पहुंचना। और ये देखिए, हजारों की भीड़ दर्शन कर रही है गुरुवर के। आज हर कोई एक बार आतुर है, सिर्फ एक झलक क्षण मात्र गुरुवर का हाथ उठा हुआ, बस दर्शन हो जाएं, उनको देख लें, स्वस्थ हैं। और बस यही कहते हैं ये जो है ना, कभी सुना था कि सौधर्मेंद्र सहस्र नेत्र बना लेता है पूरे शरीर के ऊपर केवल उस नन्हे तीर्थंकर बालक को देखने के लिए। चतुर्थ काल में ऐसा होता है, लेकिन इस पंचम काल में हम भी चाहते हैं एक बार सहस्र नेत्र बन जाएं, क्योंकि क्षण भर की झलक के अंदर हम भी उनको अपने अंदर आत्मसात करके उतार लें। उनके चरण वंदना करते करते आचरण तक भी पहुंचने का कभी इस भाव के साथ प्रयास करें। सबसे अच्छी खुशखबर वहां पर दी। 2 दिन पहले पहुंचे नियापक श्रमण योग सागर जी मुनिराज ने। जब आहार हो गया पूरे संघ का, तब उन्होंने यह खुशखबरी दी कि आज गुरुवर का कल से बेहतर आहार हुआ है। आप दृश्य दिखाएंगे आपको, पर वह देखकर आप देख पाएंगे कि क्या आहार हो पा रहा है इस समय गुरुवर का। पर पहले वह खुशखबरी उन्हीं के शब्दों से सुन लेते हैं, सुनिए जरा। जब आते हैं तो उनके लिए ऐसे आप लोग व्यवहार करें जो हम लोग बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोलना पड़ रहा है। जो कि आप लोग अवगत है कि 10 बजे उठते हैं तो आप लोग जगह खाली देना चाहिए था, लेकिन खाली कराना पड़ता है। ये आप लोग करना चाहिए, सालों हो गए आप लोग। तो आप लोग आज से कल से इस प्रकार हमें इसको बनाना पड़े। आप लोग अच्छी ढंग से स्वास्थ्य के विषय में स्थिति बनाना चाहिए, आम लोगों का कर्तव्य है। और अब दृश्य दिखा रहे हैं आपको आहार की मुद्रा लेने से आहार के पड़गाहन के। अब वह जो दूरी है मुद्रा और पड़गाहन की बिल्कुल संकुचित होकर 4 कदम बनी रह गई है। देख रहे हैं आप, गुरुवर के कदम पर देखिए नजर, उठ नहीं पा रहे हैं। 77 साल की उम्र में अगर कोई बीमार पड़ता है ना, वो बिस्तर पर चिपक जाता है और सरसर में अपनी पूरी चतुर्थ काल की चर्या आज भी निभा रहे हैं, जब बीमारी ने पूरा जकड़ रखा है। 56 साल की दीक्षा के बाद आज भी उसी तरीके से फौलादी जज्बा अंदर है जो उनका आज तक रहा है। न मीठा, न नमकीन, न ड्राई फ्रूट, कुछ नहीं, घी तेल कुछ नहीं, फल सब्जी कुछ नहीं। अरे खाने में लेते क्या है, आहार में लेते क्या है, एक बार थोड़ा सा अंजलि के अंदर यह आप देखकर सचमुच दांतों तले अंगुली दबा लेंगे इस चर्या को देखकर कि बीमारी के बावजूद पैर चल नहीं पा रहे हैं, शरीर कमज़ोर पड़ा है, और तब भी चतुर्थ काल की चर्या में ये भगवान इस समय पंचम काल के हैं, तो और क्या है, सचमुच चलता फिरता सबसे बड़ा अजूबा है। आज इस समय चंद्रगिरी पर डोंगरगढ़ में गुरुवर के दर्शन केवल शाम को हो पा रहे हैं। एक झलक के लिए बेताब हजारों हो जाते हैं, और जब ये वीडियो पहुंचते हैं तो इनको भी एक एक बार रिप्ले पर करके लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं गुरुवर के। क्योंकि आहार के समय देख रहे हैं आप, बिल्कुल अब ऐसा नहीं है कि आहार जाके पड़गाहन के समय लोग देख पाए। ये देख रहे हैं आप, क्लोजअप करेंगे कैमरे को तो देखेंगे आप, आंखें पूरी तरह पीली हैं। साथ में मुनिराज और खड़े हैं, उनके शरीर को देखकर आप पहचान सकते हैं कि कैसे शरीर पूरा पीला पड़ रहा है। बीमारी क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, वैद्य प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य है कि पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। कमजोरी पूरे शरीर को तोड़ रही है। आत्मा के अंदर बल कितना है यह वह नहीं नाप पा रहे हैं। ऐसा पैमाना नहीं बना कि वह इतनी ऊंचाई, इतनी शक्ति को नाप सके। दृश्य देख रहे हैं आप, उस कमजोरी के बावजूद सब मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई है। नहीं है मुस्कुरा पा रहे हैं गुरुवर, ये बहुत नज़दीक से हमने भी देख पा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं।
कुछ भी करते करते आज शरीर इतना है कि चेहरे पर वह जो चंद्रमा दिखता था अब वह नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले गुरुवर के सौभाग्य मिला जिन शिष्य को, वह थे निरापक्षमण योग सागर जी। 19 दिनों में 508 किलोमीटर पद यात्रा, ठंड के अंदर पथरीली पहाड़ियों में कंकड़ियों को पार करते करते, ये पैर देख रहे हैं आप, इसके बाद कितने और छिले थे नहीं है, कुछ समय पहले के थे, पैर छिल छिल के फफोड़े बन बन के दिख रहे हैं आपको। कंकड़ ने दबा दिया, फूल गया, कांटा लगा, चुभ गया, सर के मारे नीचे का तलवा फट गया, पर विहार नहीं रुका। एक एक दिन में कई दिन तो 30 से 35 किलोमीटर इसी तरह विहार हुआ। ये संतों का, दिगंबर संतों का सबसे बड़ा करिश्मा होता है। जब पग विहार करते हैं और जब गुरुवर के पास जाना होता है, कहीं रास्ते में ये नहीं देख पाते हैं कि इस कंकड़ को हटा दिया जाए, थोड़ा कदम धीरे से, पथरीला थोड़ा आराम से रख ले, नहीं, रफ्तार रखनी है। एरिया समिति पालन करते हुए, 4 कदम देखते हुए, हाँ किसी जीव को नहीं तकलीफ देंगे, पर पथरीले रास्तों में अपने पैरों को तकलीफ देके बढ़ते जाएंगे। पर किंतु कितना आनंद का अनुभव हुआ, छिले पैरों की तकलीफ बिल्कुल गायब हो गई जब गुरुवर के चरणों में उनकी चरण वंदना करने का ऐसा सौभाग्य मिला। देख रहे हैं योगेश सागर जी को आप, कितने आनंदित थे, पैर कैसे थे और चेहरा, अब कहते हैं सारा दर्द सता सब रफू चक्कर हो जाता है जब गुरुवर के चरणों में अपनी नज़रों की इनायत हो जाती है। और हाँ, जब चंद्रगिरी के अंदर पहुंचने से बस 10, 15, 20 मिनट पहले थे तो ऐसे स्वागत हुआ गुरुवर के सबसे वरिष्ठ शिष्यों के बीच में, उनके बीच में बातें हैं तो समाज आनंदित था और अगवानी के लिए मुनिराज भी आनंदित थे। दृश्य देख रहे हैं, हर कोई नहीं था, पर योग सागर जी मुनिराज की नज़र केवल अंदर थी। मैं पहुँचो गुरुवर के पास, उनके चरण वंदना में, बस अपनी आंखों को वही आनंद मिलेगा। सारे रास्ते के तब तक के 20 दिनों की तड़पन एक दिन में, एक क्षण में शांत हो जाएगी। दृश्य अब देख रहे हैं, कितने आनंदित कर रहे हैं चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पर जब योग सागर जी महाराज का इस तरीके से आगमन में स्वागत हो। और अब देख लीजिए प्रमाण सागर जी के छिले हुए पैर। हर संत के अगर पैर देखेंगे तो आपको किसी के 19 या किसी के 20 मिलेंगे, सभी के छिले हुए, फपोले पड़े हुए, कांटे के फटे हुए, क्योंकि हर ने इसी तरह गुजर कर सैकड़ों किलोमीटर के बाद यात्रा की है। छत्तीसगढ़ में प्रवेश के दृश्य देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ जैसे 4 फरवरी को सुबह प्रवेश हुआ, हाथ के हाथ देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य अतिथि का मान दे दिया, सम्मान दे दिया मुनिश्री प्रमाण सागर जी को। आज पूरे देश में कोई भी संत हो, किसी भी संघ के हो, किसी भी परंपरा हो, किसी पट्टाचार्य के हो, आज सब देख रहे हैं आचार्य सुनील सागर जी को। सबका एक ही ध्येय है कि गुरुवर जल्द पूर्ण स्वस्थ हो। यही भावना बा रहे हैं, यही बता रहे हैं, समाज से कह रहे हैं, हर जगह से कह रहे हैं कि जाप करिए, अर्चना कीजिए, सब कुछ करिए। यहाँ पर सुनील सागर महाराज ने भी जहाँ जहाँ विहार हो रहा है उनका, हर जगह यही एक बात कही जा रही है, उनके मुख से सुन लीजिए इस 1 मिनट के अंदर, क्योंकि अब जहाँ जाते हैं वहीं जाप होता है, विधान होता है, शांति धारा होती है, सब कुछ गुरुवर के पूर्ण स्वस्थ के लिए हर किसी की यही कामना होती है। सुनिए जरा। महाराज का स्वास्थ्य उत्तम रहे, ऐसे दीर्घ तपस्वियों का जीवन समाज के लिए धरोहर के समान है। वे स्वस्थ बने रहे, जिन शासन की ध्वजा आगे आगे लहराते हैं, ऐसे मंगल भावना के साथ सबको पूरे देश में, पूरे जनालय में, जहाँ हम हैं और संघ हैं वहाँ तो होना ही है कि सभी तरफ एक प्रार्थना हो। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए, और पूर्वाचार्यों तथा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पूरी श्रवण परंपरा स्वस्थ रहे, आत्म साधना करते हुए सिद्ध बने, प्रत्येक जीव आत्मोपलब्धि को प्राप्त हो। यही नहीं, बड़े बाबा के पास छोटे बाबा की अर्जी लगा रहे हैं कि बड़े बाबा तेरी क्या मर्जी है, अरे जल्दी से अर्जी को सुन और हमारे गुरुवर को ठीक कर दे। ऐसे जाप यहाँ पर देख रहे हैं चल रहे हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास। एक झलक देखते देखते सुनते भी जाइए।
अपने पूरी शक्ति और सामर्थ्य से बढ़ते आ रहे हैं मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी। बहुत सारे संत इस समय एक ही निशान, एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन, सबकी मंजिल डोंगरगढ़ चंद्रगिरी। आप लोगों से कहेंगे वहां पर इतनी अव्यवस्था ना फैलाएं। तो जब आचार्य जी मिलते नमोस्तु मत कीजिए। जब शरीर बीमार होता है ना बहुत, तो जरा सी भी आवाज़ बहुत तेज लगती है। उनके ध्यान में, उनकी साधना में हम एक दीवार ना बने। अपनी आंखों को खोल लीजिए, पलके को बंद करने का भी भूल ही जाइए और दर्शन कीजिए। बस उनके बारे में ना धक्के दीजिए, ना कुछ किए, और अभी प्रयास कीजिए। अभी हम अपनी भीड़ इकट्ठी ना करें, संतों को वहाँ पर गुरुवर के चरणों में आकर वंदना करने दीजिए। हमारे कारण थोड़ी व्यवस्थाएं खराब होंगी, ऐसा मत कीजिए। और गुरुवर के चरणों में उनकी भावना भाने के लिए जहाँ हैं वहीं पर जाप करिए, शांति रखिए, सब कुछ गुरुवर हमारे पूर्ण स्वस्थ हों। सादर जय श्री।